एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे आप सभी। और आप सभी के कमेंट्स में पढ़ रही थी, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट थे। सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा थैंक यू इतना प्यार और इतना सपोर्ट देने के लिए। और अब बात कर लेते हैं आप सभी की कुछ डाउट थे, कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मेंशन किया था। सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम थी कि वाटरमार्क डॉक्यूमेंट जो अपलोड आए हैं और वो सारे धुंधले हैं, तो उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना। देखिए, कम, मैंने आपको पहले भी बताया था, कम साइज करके कम केबी का जो साइज उसका किया जाता है तो फिर वो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें जो आपका नेम है और उसके अलावा जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है वो दोनों नेम सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा कि हाँ, इसमें जो है कुछ गलती हो गई या किसी वजह से नाम चेंज है या जो भी है, आप उसमें वो सारी चीज़ें मेंशन करके अपना एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि जो उनका मतलब डॉक्यूमेंट है वो गलत जगह अपलोड हो गया। जैसे जहाँ पर सीटेट की मार्कशीट अपलोड करनी थी वहाँ पर आपका डीएलएड का हो गया, या किसी ने कमेंट किया था कि डीएलएड की जहाँ 3rd ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए वहाँ 2nd ईयर की अपलोड हो गई है। तो इस तरह की जो गलतियाँ जब जिससे भी हुई है कि डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया, वो वहाँ पर एक शपथ पत्र बनवा ले कि हाँ, मुझसे गलती से ये ऐसे डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गए हैं और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आपको फिर डाउटफुल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग को लेकर के। तो काउंसलिंग को लेकर के देखिए, जब पहले 9 तारीख से काउंसलिंग थी तो अलग अलग जिले से अलग अलग न्यूज़ आ रही थी कि हाँ, ऐसे ऐसे जो है हमारी डेट है और क्या क्या डॉक्यूमेंट किसके सीक्वेंस में लेके आना है, वो सारा कुछ न्यूज़ हर एक जिले से आ रहा था। बट अभी ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं। बट जो पहले वाली है वो सारी चीज़ें वही रहेंगी, बस उसमें डेट को चेंज कर दिया जाएगा। मतलब जहाँ 9 से स्टार्ट था उसको 21 जनवरी से कर दिया जाएगा। तो बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या जो है, किस तरह से हर एक जिले से न्यूज़ आ रही थी, या किस तरह हर एक जिले से नोटिस आ रही थी। ठीक है, तो नोटिस में क्या क्या चीज़ें थी, जैसे बहुत सारी चीज़ें थी आपकी कि जो आपका डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ असिस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए, वाटरमार्क डॉक्यूमेंट वाले होने चाहिए। मतलब एक सीक्वेंस वाइज बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है। आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अपना जो फाइल वगैरह है वो तैयार कीजिएगा। अभी मैंने भी अपनी फाइल तैयार नहीं की है, बट अब मुझे 1-2 दिन में ये काम भी करना ही है, तो मैंने बहुत टाला कि अब करते हैं, बट अभी ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, तो मुझे भी अपनी फाइल तैयार करना है और आप लोग भी कर लीजिएगा। बाकी अगर आपका कोई सजेशन होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर दीजिएगा। किसी का कमेंट भी आया था कि पश्चिम चंपारण में है आपका, तो मतलब DRCC वगैरह जाना है, तो मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और मैंने देखा था कि जो आपका मतलब हर एक ज़िले का DRCC सेंटर बनाया गया है वहीं पर काउंसलिंग होगी। तो जैसे पश्चिम चंपारण का जो है वो बेतिया, पश्चिम DRCC बेतिया करके था, पश्चिम चंपारण बेतिया। तो इस तरह से हर एक ज़िले का अलग अलग जो है ऐसे निकल कर आ रहा था पहले, जब DV की डेट थी 9 तारीख। तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोग समझ जाइएगा कि आपका जो जिला है उसका DRCC सेंटर पे जाना है। तो जो DV होगी, जो आपकी काउंसलिंग वगैरह की जो प्रोसेस है, उसके लिए आपको DRCC सेंटर ही जाना है। सबसे मस्ट है वो आपका मोबाइल नंबर है जो आधार से लिंक है, वही फ़ोन लेके जाना है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फॉर्म भरने में हमने अलग नंबर डाला है, तो उससे कोई मतलब नहीं। आप फॉर्म में कौन सा नंबर यूज़ किए हो वो अलग है, बट जो आधार कार्ड में लिंक है वो नंबर आपको वहाँ लेके जाना है, वो फ़ोन लेके जाना है, क्योंकि उसी नंबर पे आपकी OTP आएगी। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसको चेंज कराने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आई होप अब तक आप सभी ने अपना वो वाला मोबाइल रेडी कर लिया होगा कि फटाफट उसमें OTP आ जाए और कोई प्रॉब्लम नहीं। जब मैं अपनी फाइल कंप्लीट कर लूँगी तो मैं खुद आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी फाइल में कि हाँ, कैसी कैसी फाइल मैंने तैयार करी है, ताकि अगर कुछ उसमें आप लोगों को सजेशन देना हो तो आप लोग भी सजेशन दे सकते हो। इसके अलावा आप लोग मेरी फाइल देखकर जान भी सकते हो कि कैसी फाइल वगैरह जो है वो कंप्लीट करनी है। तो अगर आपके और कोई क्वेश्चन होंगे तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मेरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट वीडियो में उस कमेंट पे डिस्कस करें। तो जब भी आप लोग कमेंट किया करो तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखा करो, क्योंकि उसमें आपके डाउट्स के आंसर होते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।